दोस्तों, हम बिहारियों के पास आज गर्व करने के लिए कौन सा विषय आता है? अगर हम बाहर के राज्यों से बातचीत करते हैं, उन राज्यों के लोगों से बातचीत करते हैं जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, तो उनके पास कहने के लिए होता है एक ही बात है। या तो हमें इतिहास में जाना पड़ता है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चाणक्य पे जाना पड़ता है, वराहमिहिर से लेकर विष्णुगुप्त पे जाना पड़ता है, या फिर आज के समय में बिहारी बच्चों के मेधा की हम बात करते हैं कि बिहारी बड़े मेहनती होते हैं, बड़े परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये बात सच भी है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब धीरे धीरे ये मिथ भी टूटने लगा है। कौन सा मिथ भाई? मिथ ये कि बिहारी बच्चे जो है यूपीएससी में टॉप कर रहे हैं, यूपीएससी में सर्वाधिक रिजल्ट बिहार का हो रहा है। सारे आंकड़े आपको हम बताएंगे। अब देखिए ना, नीट का रिजल्ट आया, जो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होता है मेडिकल के लिए, मतलब एमबीबीएस या फिर आयुष में, या जो डॉक्टर बनने वाले छात्र हैं जो इंटर के बाद परीक्षा देते हैं और फिर एमबीबीएस में एडमिशन होती है, उनके लिए परीक्षा होती है नीट। अब नीट 2025 का रिजल्ट आया है, नीट 2025 का रिजल्ट आया है। आपको दोस्तों पहले हम एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। ये ग्राफिक्स देखिए आप, सभी राज्यों के बच्चों का जिक्र है इसमें, मतलब टॉप 100 में एक भी बिहार का छात्र नहीं बताया गया है। और ये सरकारी वेबसाइट से हम ये ट्विटर के एक से निकाल कर आपको दिखा रहे हैं। नीट का ये स्थिति है कि बिहार, देखिए बिहारी मूल के बच्चों ने नहीं निकाला है एग्जाम। टॉप 20 में बिहारी मूल के बच्चे हैं, लेकिन बिहार से वो खुद को नहीं बता रहे हैं। अब इसके पीछे का कहानी आपको हम बताएंगे, कोचिंग पर आएंगे। इस साल जो यूपीएससी का परिणाम आया, अभी भी प्री का परिणाम आया हुआ है। यूपीएससी 2025 में टॉप 20 में 3 बिहारी थे और पूरे यूपीएससी रिजल्ट में मात्र 17 बिहारी क्वालिफाई किए हैं, जो खुद को बिहारी बता रहे हैं। और सबसे मजेदार बात कि चाहे आप नीट का परीक्षा ले लीजिए या यूपीएससी का परीक्षा ले लीजिए, अब बीपीएससी की तो मजबूरी है भाई कि बीपीएससी जो कर रहे हैं वो बिहार से ही होंगे, वो यही मुजफ्फरपुर से आ रहा, सीमांचल और मिथिलांचल इधर ही के मिलेंगे। लेकिन जो बच्चे यूपीएससी कर रहे हैं, जो बच्चे नीट एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, जो बच्चे आईआईटी कर रहे हैं, एक भी स्टूडेंट पटना में रह के तैयारी करके नहीं निकाल पा रहा है। इसका आपको हम एकदम सबूत के साथ बताते हैं। अब देखिए ना, अभी जो नीट का परीक्षा हुआ, इसका जो परिणाम आया, कहीं कोई अखबार के फ्रंट पेज पे कोई कोचिंग अपना ऐड देने का हिम्मत नहीं किया है, निकला ही नहीं है, रिजल्ट ही नहीं हुआ है। स्थिति ऐसी है कि एक कोचिंग ने दिया है, आज के अखबार के 8वें पेज पर अपना ऐड दिया है, कोने में छोटा सा, कि 5 बच्चे हमारे यहां से क्वालिफाई किया, उनका रैंक क्या है, 350 से लेकर 1200 के बीच उनका रैंक बताया जा रहा है। तो ये स्थिति है बिहार की। आप यूपीएससी का उठाकर देख लीजिए, आप एक कोचिंग हमको पटना का बता दीजिए। अभी यूपीएससी का प्री का रिजल्ट आया हुआ है, पटना में किसी कोचिंग वाले का हिम्मत है, ताकत है कि वो बता दे कि हमारे कोचिंग से इस बच्चे ने प्री क्वालिफाई किया है। मेंस और इंटरव्यू के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उस समय नाम आ जाएगा, क्योंकि उस समय खरीद फरोख्त वाला धंधा होता है बिहार में। बिहार में जो स्टूडेंट टॉप कर गया, समझिए उसका लॉटरी लग गया, या जिसका निकल भी गया उसका भी लॉटरी लग जाता है। 5 कोचिंग वाले गिद्ध की तरह उसके घर पहुंचेंगे, अप्रोच करेंगे, बड़ी बड़ी बोली लगती है, बड़ी बड़ी बोली लगती है। और मैं इस बात को एकदम डंके की चोट पर कह रहा हूं, स्टूडेंट्स को, छात्रों को, देखिए यूपीएससी निकालने के बाद तो 10 महीने का ट्रेनिंग होता है, लेकिन जो पहला तनख्वाह कहिए, घूस कहिए, जो कह लीजिए, वो पहले ये कोचिंग वाले ही इन बच्चों को देना सिखाते हैं। कोचिंग वाले और कुछ सिखाए ना सिखाए, जो पटना में बड़े बड़े ब्रह्मांड गुरु, विश्व गुरु और कौन गुरु बैठे हुए हैं, जिनका अभी कुछ दिन पहले शादी हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव से लेकर पूरा बिहार कैबिनेट पहुंचा हुआ था। शर्म आने चाहिए इन नेताओं को पहले कि किसके, मतलब आप सोचिए, अभी प्री का रिजल्ट आया है और मैं चैलेंज कर रहा हूं किसी कोचिंग वालों को, अगर ये वीडियो देख रहा है, कि आप बताइए कि आपके कोचिंग से किस बच्चे ने यूपीएससी का प्री निकाला। और जब प्री नहीं निकाला है तो फिर वो कैसे इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग ले लेगा? आपके कोचिंग से कैसे होगा वो? दोस्तों, एक पूरा नेक्सस, मैंने कहा ना कि बिहार में जो स्थिति है आज के समय में शिक्षा, और हम शिक्षा को लेकर लगातार आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे। आप सोचिए, बिहार में कोई ऐसा ना विश्वविद्यालय बचा है, ना ऐसा कोई स्कूल बचा है जहां से बच्चे 10th तक भले ही आप पढ़ ले। दोस्तों, मेरे स्कूल से पिछले साल राहुल श्रीवास्तव जो है यूपीएससी में टॉप 10 में आया था, 10वां रैंक था उसका, मुझसे 2 साल जूनियर रहा वो, मैं उसे निजी तौर पर जानता हूं। उस लड़के ने 10th हमारे साथ किया सेंट कैरेंस से, सेंट कैरेंस हाई स्कूल आईसीएसई बोर्ड से हम लोग 10th पास आउट हुए। और उसके बाद वो लड़का आईआईटी करके बाहर गया, और बाहर से ही उसने यूपीएससी निकाला था, ताकि उसका 10th रैंक आया था। उसे बिहार से कोई मतलब नहीं था।
उसे बिहार से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रह के उसे पता था कि अगर वो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ लेगा, मगध यूनिवर्सिटी से पढ़ लेगा या कोई विश्वविद्यालय से पढ़ लेगा तो कहानी खत्म है। और यही पटना यूनिवर्सिटी है दोस्तों जहाँ साइंस कॉलेज में एक जमाना था, हमारे पिताजी का जनरेशन उस जमाने को देखा है कि अगर बच्चे का एडमिशन हो जाए आज से 40-50 साल पहले पटना साइंस कॉलेज में, तो माता पिता ये मान कर चलते थे कि मेरा बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, और कुछ नहीं हो तो बीपीएससी तो निकाल ही लेगा। वो प्रतिभा वहां पर पढ़ते थे लोग, उस तरह का यूनिवर्सिटी हुआ करता था। आज बिहार का आप हालात देख लीजिए। हम सरकार को टारगेट कर रहे हैं, हम शिक्षा व्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं, हम इन कोचिंग माफियाओं को टारगेट कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गरीबों का मजाक बनाते हैं। देखिए ना, अभी जिनका जो ब्रह्मांड गुरु हैं, सिर्फ हंसी मजाक, और ये करते क्या है, 200-500 का फी ले लेंगे। देखिए, इनको क्वालिटी से तो मतलब है नहीं, और मैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं इन टोटलिटी सभी कोचिंग की बात कर रहा हूं। ज्यादातर जगहों पर यही स्थिति है, इनको क्वालिटी से नहीं क्वांटिटी से ये पैसा कमाते हैं। मतलब क्वांटिटी कितना अधिक से अधिक बच्चों का हो जाए। अब गांव गरीब का बच्चा, सपना तो होता है भाई सभी का कि आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ तो बने। उसके लिए क्या करना है, कटिहार से उठेंगे झोला उठाकर और पटना पहुंच जाएंगे। अब पटना में कहां पहुंचते हैं, तो भिखना पहाड़ी, सब्जी बाग, जशोर राजपथ का पूरा एरिया है जहां कोचिंग का हब है, वहां पहुंचते हैं लोग। और वहां पर क्या इनको सपना दिखाया जाता है कि एडमिशन लीजिए और अब अधिकारी बन गए। तो सर फी नहीं है, तो कितना फी है, तो 500-1000 जो है दे दो। और इस तरह कर करके ये पूरा हजारों हजार का बैच तैयार करते हैं, और किसी का रिजल्ट नहीं होता है। अगर रिजल्ट होता तो ये नीट का एग्जाम बिहार और बिहारियों के मुंह पर तमाचा है, हमारे आपके मुंह पर तमाचा है। यूपीएससी का रिजल्ट हमारे मुंह पर तमाचा पड़ता है हर साल। पिछले 10 साल में दोस्तों, मैं रिसर्च के बाद आपको चैलेंज से कह रहा हूं इस बात को, आप पिछले 10 साल का यूपीएससी का रिजल्ट उठाकर बिहार का देखिए, और आप बताइए कि पिछले 10 साल में जिन बच्चों ने, बिहार के बच्चों ने, बिहारियों ने जो यूपीएससी क्वालिफाई किया, उसमें कितने बच्चों ने, कितने छात्र छात्राओं ने बिहार में रहकर तैयारी कर ली, यहाँ के कोचिंग से पढ़कर या यहाँ के यूनिवर्सिटी से पढ़कर तैयारी कर ली और यूपीएससी निकाल लिया। आप एक नाम मुझे बता दीजिए, एक नाम। 10 नाम को मैं जानता हूं जो बिहार से बाहर रहकर तैयारी किए, पढ़े, दिल्ली में कोई रहा, कोई मुखर्जी नगर में रहा, कोई आईआईटी से कोई सेल्फ स्टडी किया, कोई राजस्थान जाकर पढ़ा, कोई कहीं पढ़ा, और तब उनका परिणाम हुआ है। बिहार में संभव ही नहीं है। बिहार में तो भाई यहाँ पर तो जिनके जो कोचिंग वाले ज्यादा पैसा कमा ले रहे हैं, उनको तो अब खबर आती है कि कई इस बार जो ब्रह्मांड गुरु है वो चुनाव लड़ेंगे। तो यहां तो अलग ही फंडा चलता है ना, यहां पर अलग स्ट्रेटेजी है। यहां पर जो हंसी मजाक करे, जो फुहारपन करे, वही स्टार होता है। चाहे भोजपुरी गायक में खेसारी लाल यादव हो, वो सुपरस्टार है, जितना फुहारपन कर सकते हैं करते हैं। कभी मन से लालू यादव फुहारपन करते थे तो सुपरस्टार थे। अब ये वो नए जो शिक्षक आए हुए हैं, और इनकी तरह ज्यादातर शिक्षक ऐसे ही होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रिजल्ट इस बात को बता रहा है कि बिहार में शिक्षा कहां पर आकर खड़ा है, हम शिक्षा की तरफ कितने सीरियस हैं। कोई रिजल्ट बिहार से होने वाला भी नहीं है जो मौजूदा स्थिति है। अरे यहाँ के आप स्कूल देख लीजिए, यहाँ के आप यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, उससे आपको था लग जाएगा कि बिहार में शिक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। और अगर सरकार गंभीर होती तो ऐसे ऐसे जो गुरु लोग हैं, गुरु घंटाल लोग हैं, ये पनप ही नहीं पाते, ये पैदा ही नहीं होते। लेकिन यहाँ की सरकार को तो, सरकार तो खैर अपना मस्त मौला है, जो उनको करना है वो कर ही रहे हैं। बच्चों के साथ मजाक हो रहा है दोस्तों, और बहुत शर्मनाक स्थिति है। हर विभाग में, ये सिर्फ यूपीएससी बीपीएससी नीट की बात नहीं है, आईआईटी से लेकर और लॉ से जो एंट्रेंस होता है, क्लैट, आप किसी का उदाहरण उठाकर देख लीजिए, कितने बिहारी बच्चे जो हैं उसमें सेलेक्ट होते हैं, लेकिन वो कितना बिहार में रहकर तैयारी करते हैं, इसका भी डेटा आपको निकालना चाहिए। तब आप था लगा पाइएगा कि बिहार की वास्तु स्थिति क्या है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। देखिए, मुझे नीट का रिजल्ट देखकर बेहद अफसोस हुआ। मेरा ये बीट नहीं है, मैं ये खबर नहीं करता, लेकिन इस पर बोलना जरूरी है। ये बिहार और बिहारियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे भविष्य का मामला है। तो बच्चे अभी 10th में हैं, 12th में हैं, जिनके माता पिता इस बात को लेकर आशा लगाए हुए हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनका बच्चा कुछ करेगा, सरकारी ना सही तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा, उनके लिए ये अलार्मिंग मोमेंट है। ये समझने वाला मोमेंट है कि भाई साहब, पूरा बिहार में जो नेक्सस काम कर रहा है, जो शिक्षा और शिक्षा माफिया और सरकार, सभी लोग इसमें मिले हुए हैं, उससे सचेत होने की जरूरत है। तो आपका जो प्रतिक्रिया होगा हमारे इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।